शाम 6:57 का वक्त था। दिल्ली के सबसे व्यस्ततम क्षेत्रों में से एक लाल किला क्षेत्र में अचानक विस्फोट हुआ। यह विस्फोट इतना भयानक था कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी गूंज सुनाई दी। हालांकि शुरुआत में बताया गया कि पार्किंग में खड़ी सीएनजी कार ब्लास्ट हो गई, लेकिन बाद में जानकारी दी गई कि सिग्नल पर खड़ी एक कार में ब्लास्ट हुआ था। इस हादसे में 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 50 लोगों के घायल होने की खबर आई। गृह मंत्री अमित शाह ने आनन फानन में इस मामले की हर एंगल से जांच करने के आदेश दिए। इस ब्लास्ट के बाद का नजारा इतना हृदय विदारक था जिसे ना तो हम आपको दिखा सकते हैं और ना ही मैं आपको कहकर इसे सुना सकती हूँ। इसे बस ऐसे समझिए कि जहां ये ब्लास्ट हुआ वहां हर तरफ शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। सड़क का रंग लाल हो चुका था। देश की राजधानी दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट के बाद लगातार चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही है। लाल किले के पास हुए इस धमाके से पूरी दिल्ली थर्रा उठी थी। 10 अक्टूबर की शाम हुए इस धमाके की गूंज से पूरी दिल्ली सहम गई। इस धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि 4 किलोमीटर दूर तक लोगों ने इसे सुना और इसकी दहशत को महसूस भी किया। ये धमाका जहां हुआ वहां का मंजर बेहद भयानक था। सड़कें लहूलुहान थी। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि धमाके के बाद कुछ देर के लिए उनके कान तक बंद हो गए थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये विस्फोट कैसे हुआ? इसके पीछे किसकी साजिश थी? दिल्ली को दहलाने की प्लानिंग कब से चल रही थी और इस प्लानिंग को कैसे अंजाम दिया गया? नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। हाल ही में 10 अक्टूबर को देश के कई हिस्सों से पुलिस ने 3 डॉक्टर्स समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके पहले भी लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस आतंक पर वार करती रही और उनके ठिकानों पर सर्चिंग अभियान चला रही थी। सोमवार यानी कि 10 अक्टूबर को 2900 किलो विस्फोटक सामग्री पुलिस ने जब्त की थी। अब पुलिस का दावा है कि इन गिरफ्तारियों और जब्ती से जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फैले जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवातुल हिंद के आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ और इसी के चलते दिल्ली के लाल किले पर यह ब्लास्ट किया गया। यानी एक्शन का रिएक्शन था। माना तो यह भी जा रहा है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट के तार सीधे सीधे फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। क्यों, यह भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। हालांकि ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि इस ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट ईंधन तेल डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया है। इसकी अब तक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमर मोहम्मद फरीदाबाद मॉड्यूल का ही एक और डॉक्टर था जो कथित तौर पर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। फरीदाबाद में जो बम बनाने की सामग्री मिली थी, इसमें अमोनियम नाइट्रेट भी शामिल था। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर उमर मोहम्मद ने पकड़े जाने के डर से इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि अब तक पुलिस ने इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया है। बता दें कि इस ब्लास्ट में जिस कार का इस्तेमाल किया गया था वो जम्मू कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले तारिक की है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। तारिक ने ही उमर को हुंडई i20 कार दी थी। अब ये कार तारिक तक कैसे पहुंची, इसकी भी एक कहानी है, तो पहले ये जान लेते हैं। बता दें कि पहले ये कार गुरुग्राम के शांति नगर के रहने वाले मोहम्मद सलमान की थी। सलमान ने मार्च में ही स्पिनी कंपनी को अपनी ये कार बेच दी। इसके बाद स्पिनी ने ये कार ओखला के रहने वाले देवेंद्र को बेची। देवेंद्र ने ये कार खरीदी और क्योंकि वो एक सेकंड हैंड कार डीलर हैं, तो उसने फरीदाबाद के सोनू उर्फ सचिन को ये कार बेच दी, जिससे तारिक ने इस कार को खरीदा। कार के कुछ दस्तावेज का इशू था, जिसके चलते उसने पुलवामा के ही रहने वाले अपने एक साथी डॉक्टर उमर को कार दे तो दी, लेकिन वो उसे बेच नहीं पाया, तो उसने कार उसे ऐसे ही सौंप दी। हालांकि इन दोनों के संबंधों की जांच भी पुलिस अभी कर रही है। सुबह जब फरीदाबाद से डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई तो आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा रहे अपने साथी डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद उमर मोहम्मद घबरा गया। इस ब्लास्ट को लेकर दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि एक सीसीटीवी फुटेज में एक मास्क पहना व्यक्ति कार चलाते हुए नजर आ रहा है। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि उमर मोहम्मद कथित तौर पर जैश-ए-मोहम्मद के टेरर मॉड्यूल का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि जब टेरर मॉड्यूल में शामिल उमर मोहम्मद के अन्य डॉक्टर साथियों को पुलिस ने पकड़ा तो वो डर गया और गिरफ्तारी के डर से उसने इस आतंकी हमले को अंजाम दे दिया। हालांकि पुलिस इसके अलावा भी एक और थ्योरी पर अभी
यकीन कर रही है। यानी कि पुलिस ने अभी जो भी कहा है उस पर अभी पुलिस भी पुख्ता इसे नहीं मान रही है। पुलिस की दूसरी थ्योरी तो यही है, पहली तो यही कि उमर ने सुसाइड बम बनकर ब्लास्ट किया, और दूसरी थ्योरी ये मानी जा रही है कि वहां आने पर किसी कारण विस्फोट हो गया था, वो इस सामग्री को कहीं और लेकर जा रहा था और इस विस्फोट में उमर की भी मौत हो गई। दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने जानकारी पत्रकारों के साथ साझा की। हालांकि इन सबके बीच एक सवाल यह भी है कि फरीदाबाद से विस्फोटक मिलने के बाद आखिर दिल्ली पुलिस सतर्क क्यों नहीं है? क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई होती तो लाल किला क्षेत्र में इतना बड़ा विस्फोट होना शायद संभव नहीं हो पाता। पुलिस चेकिंग क्यों नहीं चल रही थी? ये वो क्षेत्र है जहां ये ब्लास्ट अगर दिन में हुआ होता तो यकीन मानिए कि नज़ारा इतना दर्दनाक होता जिसे ना देखा जा सकता था और ना सुना। बहरहाल इन 8 मौतों ने भी पूरे देश को दहलाया है, लेकिन अगर दिन में यह हादसा हुआ होता तो आप सोच भी नहीं सकते थे कि मरने वालों की संख्या कितनी हो सकती थी। बहरहाल अब इस मामले में जांच जारी है और लगातार हमारे देश के गृह मंत्री भी इसे लेकर मुखर हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हर एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है। इसके तार किन किन से जुड़े हैं, इसमें कौन कौन शामिल हैं, ये तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।